हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण भक्तों का सबसे बड़ा पर्व है। जन्माष्टमी व्रत को व्रत राज की उपाधि दी गई है। सभी व्रतों में सबसे महान व्रत कृष्ण जन्माष्टमी का होता है। सबको ये व्रत जरूर ही करना चाहिए। व्रत की पूजा विधि, पूरा दिन क्या करे, किन बातों का ख्याल रखे, ये सब मैं आपको अपनी पिछले की वीडियो में बता चुकी हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के बाद छठी उत्सव और फिर राधा अष्टमी व्रत उत्सव भी जरूर मनाएं। जिस दिन विष्णु भगवान के 8वें अवतार ने जन्म लिया था, उस दिन बहुत अच्छे नक्षत्र और योग बने थे। इन्हीं योगों में मनुष्य विभिन्न लाभ पा सकता है। देखो, अंक 8 का और भगवान कृष्ण का एक गहरा रिश्ता है। सबसे पहले वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। दूसरा, वो देवकी के 8वें पुत्र हैं। तीसरा, उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकलने के बाद 8वें मुहूर्त में हुआ था। कहते हैं उनके जन्म के समय जिन ग्रह नक्षत्रों का मिलान हुआ था, उनसे बेहद शुभ योग बने। श्री कृष्ण के जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि भी थी, जिसके संयोग से जयंती नामक योग उत्पन्न हुआ। अब इन सब तथ्यों को जानने के बाद आप स्वयं ही समझ गए होंगे कि भगवान कृष्ण का जन्म न केवल धर्म और भावना के अनुसार अहमियत रखता है, बल्कि ज्योतिषी विश्लेषण के हिसाब से भी बहुत गहरा इसका संबंध है। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बहुत सिद्ध दिन होता है, इसलिए अब इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कुछ आसान उपाय की, जिससे पूरे वर्ष श्री कृष्ण की स्पेशल कृपा हम पर बनी रहे। देखो, मैं तो पर्सनली इन्हें अपना रखा है, तभी आज इस वीडियो में इस विषय पे चर्चा कर रही हूँ। विश्वास कीजिए, ये बहुत अच्छा काम भी करते हैं, पर जरूरत है इन पर विश्वास करने की। हमारी आस्था और विश्वास का हमारे जीवन पे हो रहे किसी भी स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप कुछ सोच कर विश्वास करके कोई काम करते हैं, तो देखिए उसका आपको बहुत सकारात्मक उपाय हल मिलता है। कई बार जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं ना, तो हमें विश्वास नहीं होता और सिर्फ हम इसे परखने के लिए उपाय को कर देखते हैं क्या होता है। इस स्थिति में ये उपाय काम नहीं करते। ये काम तभी करेंगे जब पूरे विश्वास और प्रेम से आप इन्हें करेंगे। आपको एक छोटा सा प्रसंग बताती हूँ। एक राज्य था, उसमें सूखा पड़ा। राजा ने महर्षि से उपाय पूछा। महर्षि बताने लगे कि सब गांव वाले अपने घर से 1 लोटा दूध लाकर गांव के सूखे कुएं में डालेंगे, तभी बारिश हो जाएगी। सभी ऐसा करने लगे। वहां एक छोटा लड़का छतरी लेकर आया, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि जब मैं दूध डालूंगा तो बारिश होगी। अब उसकी छतरी को देखकर सब मजाक बना रहे थे। तब महर्षि ने कहा कि इस उपाय पर इस लड़के को छोड़कर किसी को भी विश्वास नहीं था। तभी सिर्फ ये छतरी लेकर आया और बाकी सब सिर्फ देख रहे थे कि क्या होता है ना, और इसीलिए इसका मजाक बना रहे। इसलिए या तो कोई उपाय करे नहीं, और करो तो पूरे मन और भाव और इच्छा शक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ करो कि हाँ, भगवान को भी हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। अगर आप ज्योतिषियों की मानो तो जन्माष्टमी का दिन इतने शुभ संयोगों और फल के साथ होता है कि उस दिन किए गए किसी भी उपाय का हमें शुभ परिणाम मिलता ही मिलता है। अब आपको बहुत आसान सी बातें बता रही हूँ, इनको उपाय ना समझकर आप कान्हा जी को खुश करने के लिए भी करोगे ना, तो भी देखना आपके जीवन में आपको खुद को बहुत सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। पहला उपाय है श्री कृष्ण का अभिषेक शंख से कर। देखो, हम हमेशा कहते हैं कि जब भी अभिषेक करो शंख से करो, पर यह बात श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत जरूरी हो जाती है। जब हम शंख से श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं, तब हमारी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। पंचामृत से अभिषेक करने के लिए दूध में थोड़ा सा केसर भी मिला ले। अभिषेक करने के बाद माता लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करें। भगवान कृष्ण और माँ लक्ष्मी की कृपा से साधक की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है और धन की कभी कमी नहीं होती। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद से हर शुक्रवार को ये उपाय करें। इस उपाय में ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जो भी आपके मन की इच्छा हो वो ठाकुर जी को बोले। हर शुक्रवार को नियम से भगवान कृष्ण को शंख से पंचामृत स्नान करवाएं, फिर माँ लक्ष्मी की पूजा करें।
अच्छा, एक और चीज याद रखना, जिस शंख को हम बजाते हैं उससे भगवान को स्नान नहीं करवाते। अब अगला उपाय है भोग का। देखो, वैसे तो हम सब श्री कृष्ण को जन्माष्टमी पर अलग अलग चीजों का भोग लगाते हैं। कई 56 चीजों का भोग लगाते हैं, कई 108 चीजों का भोग लगाते हैं, है ना। इस कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाए। ये खीर मखाने की, चावल या समाग के चावल किसी की भी बना सकते हो। खीर मिश्री की बनाए, चीनी की नहीं। और बढ़िया मेवा इलायची डालकर प्रेम से तुलसी पत्र डालकर भोग लगाए। फिर घर के सभी सदस्य इस खीर को मिलकर एक साथ बैठकर खाएं। इस उपाय से परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है। बच्चों को ये खीर जरूर खिलाएं। बच्चे बहुत समझदार बनते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर ज्यादातर भक्तों का व्रत होता है, इसलिए खीर का भोग लगाकर बाद में व्रत खोलते हुए ये प्रसाद खाएं। अच्छा, इसके बाद आर्थिक स्थिति को सुधारने या उसे सही बनाए रखने का एक उपाय बताती हूँ, जो कोई भी कर सकता है, बहुत आसान है। इसके लिए आपको करना क्या है, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय दिल से उन्हें प्रार्थना करें। पूजा शुरू करने से पहले 11 कौड़ियां होती है ना, जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं, उनको एक पीले वस्त्र में बांध लें और पूजा स्थल पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के पास रख लें। साथ ही उन्हें कुछ रुपए अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी का पूजन एक साथ करें। कौड़ियां माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। पूजा समाप्त करने के बाद जो कौड़ियों की पीली पोटली आपने बनाई थी, उसे धन के भंडार या तिजोरी, मतलब जहां पर कहीं भी आप पैसे रखते हो वहां रख लो। आजकल तो तिजोरियां है नहीं, सब लोग ड्रॉर में या अलमारी में रखते हैं। तो वहां पे आप जहां पर भी अपना कीमती सामान रखते हो वहां पे इस पोटली को रख ले। और जो आपने रुपए चढ़ाए थे माता को, उनको अपने पर्स में रख ले। इससे आपकी जेब कभी खाली नहीं होगी। ये उपाय दिवाली पर भी लक्ष्मी पूजन में किया जाता है। माना जाता है कि माँ की कृपा से आपके धन धान्य में हमेशा वृद्धि होगी। अच्छा, अब अगला क्या करना है, शाम को तुलसी पर दीपक जलाना है। देखो, वैसे तो हम रोज ही जलाते हैं, पर कृष्ण जन्माष्टमी पर दीप प्रज्वलित करने का अलग ही फल मिलता है। कृष्ण जन्मोत्सव की शाम तुलसी पूजन जरूर करें। कई बार क्या होता है, मंदिर घूमने चले गए या कहीं कीर्तन में चले गए तो नहीं तुलसी जी के सामने दीप प्रज्वलित किया, बट ऐसा नहीं करना, आपको जरूर याद से करना ही करना है। जन्माष्टमी को शाम के समय तुलसी को लाल चुनरी उड़ाकर गाय के घी का दीपक लगाएं। इसके बाद तुलसी माँ के सामने बैठकर माला लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और कम से कम वही माता के सामने बैठ के, तुलसी महारानी के सामने बैठकर 2 माला करें। मंत्र बोलते हुए आपको तुलसी महारानी की 11 परिक्रमा भी करनी है। इससे हमारे जीवन के दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं, परेशानियां खत्म होती हैं। अच्छा, इस उपाय के लिए याद रखना, परिक्रमा करने के लिए पहले ही तुलसी महारानी का गमला खुले स्थान पर रख ले। ज्यादातर घरों में तुलसी महारानी का गमला छत पर या बालकनी में साइड में रखा होता है ना, तो शाम को उसे छू कर बीच में ना लेकर आए। ये पुण्य की जगह पाप की बात हो जाएगी। इसलिए आपको पहले से ही पता है कि भाई मुझे शाम को परिक्रमा करनी है, तो सुबह के टाइम ही तुलसी महारानी को खुली जगह पे रख ले और शाम को पूजा के बाद परिक्रमा करे। फिर अगले दिन सुबह उन्हें वापस उनके स्थान पर रखे। शाम को परिक्रमा के बाद ही उन्हें उठाकर वापस ना रखे। इस उपाय से हमारी आर्थिक परेशानियां दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अच्छा, अंत में अगर आप सच्ची में कृष्ण जन्मोत्सव को सफल बनाना चाहते हो ना, तो जन्माष्टमी के शुभ दिन गरीबों को फल और अनाज जरूर दान करना। आप चाहो तो किसी धार्मिक जगह जैसे मंदिर में या मठ में जाकर गरीब लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हो। जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान के बाद किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर श्री कृष्ण को पीले फूलों की माला जरूर अर्पित करें। बहुत बहुत अच्छा होता है, धन लाभ के योग प्रबल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पीतांबरधारी भी कहते हैं। पीतांबरधारी का अर्थ है जो पीले रंग के वस्त्र धारण करता है। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी भी मंदिर में जाके पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज, पीली मिठाई दान करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होती हैं। उस जातक को जीवन में धन और यश की कोई भी कमी नहीं रहती। अगर देखो सभी चीजें दान नहीं कर सकते हो तो पीले फूलों की माला तो एक
गेंदे के फूल की माला तो आप चढ़ा ही सकते हो ना, तो वो तो जरूर ही करना, बहुत ही शुभ होता है। अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी महारानी को तोड़ा नहीं जाता, ये चीज याद रखना। एक अंतिम उपाय बताती हूँ, जीवन में यश और सफलता प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी के दिन से रोज माथे पर पीले चंदन का या केसर में गुलाब जल मिला के उसका टीका लगाना। या तो पीला चंदन ले लो या केसर ले लो, उसमें एक बूंदी जो एक पतली सी पत्ती होती है उसके अंदर एक बूंदी गुलाब जल डालोगे और उसको अच्छे से घिस कर जो बनेगा उससे टीका लगाना। इससे हमारे जीवन में सफलता का मार्ग हमारे लिए खुल जाता है, समाज में हमें यश मिलता है। देखो, आपको हमेशा ही कहती हूँ कि जो भी भक्त है, जो भी वैष्णव है, उन्हें तिलक तो जरूर ही लगाना चाहिए। अब मैं ये वीडियो यही खत्म करती हूँ। ये सभी मैंने आपको बहुत आसान उपाय बताए हैं जो सब बड़ी आसानी से और बिना किसी खास मेहनत या खास खर्चे के हो जाते हैं। कुछ खास चीजों की जरूरत भी नहीं होती। मैं पर्सनली यहाँ बताई सभी बातें करती हूँ, पर अगर आप सभी नहीं कर सकते तो कम से कम 2 काम तो जरूर कीजिएगा, वो भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। इसके साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन में ना सोएं, किसी से लड़ाई ना करें, बहस ना करें, किसी से निंदा ना करें, किसी भी बात पर बच्चों को मारे डांटे नहीं, गाली नहीं दे, कम से कम बोले, ज्यादा से ज्यादा माला करे, गीता, भागवत, विष्णु पुराण, महान ग्रंथों को पढ़े। टीवी, मोबाइल आदि पर आप सुन सकते हो, पर टीवी पर है ना वो जो सास बहू के सीरियल होते हैं वो देखे ना। फोन भी कम से कम यूज करें, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तीज त्योहार के रिमाइंडर्स पाने के लिए आप हमें 9821025751 पर व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।